खबर तो समझिए, देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में शराबबंदी कानून की मंगलवार को बड़ी समीक्षा के बाद अब प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में आ चुका है। उत्पाद विभाग के साथ ही पुलिस टीम भी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। शराब के अवैध कारोबारियों पर लगातार नकेल कसा जा रहा है। अवैध तरीके से चलाई जा रही देसी शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। तस्करों के खिलाफ और अभियान तेज किए जा रहे हैं। इसके बाद नशे के धंधेबाजों की अब खैर नहीं है। आप पहले रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। शराब पियोगे तो मरोगे और पिलाओगे तो अब नहीं बचोगे। अब कमाने नहीं, नौकरी बचाने में लग गए थानेदार। जगह जगह शराब की भट्टियों पर भीषण प्रहार। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शराबबंदी कानून की महासमीक्षा की तस्वीरें और बुधवार को एक्शन में आए उत्पाद विभाग और पुलिस टीम की ये तस्वीरें। इन दोनों ही तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। शराबबंदी कानून को बेहद सख्ती से लागू करने का जो निर्देश नीतीश कुमार ने चौकीदार से लेकर पुलिस महकमे के मुखिया डीजीपी और मंत्रियों तक को दे रखा है, उसे लेकर प्रशासनिक महकमा पूरी तरह से सतर्क और चौकन्ना हो चुका है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। नवादा से आई इन तस्वीरों पर नजर दौड़ा लीजिए। देसी शराब की अवैध भट्टियों को उत्पाद विभाग की टीम नष्ट कर रही है। नशे के देसी कारोबारियों पर नकेल कस रही है। देसी शराब बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले जावा महुआ की बड़ी खेप भी नष्ट कर दी गई। 5 भट्टियों को तोड़ने की इस कार्रवाई के दौरान करीब 165 लीटर शराब भी जब्त की गई। छानबीन करने पर यहाँ पर 3-4 भट्टियाँ चलती हुई नजर आ रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, भट्टी यहाँ है जो चल रही थी, वहाँ से भी बहुत भारी मात्रा में अवैध शराब और इंग्लिश गावा पास बरामद किया गया है। तो अब ये तस्वीर राजधानी पटना की है, जहां शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पटना पुलिस की टीम ने हड़ताली मोड़ के पास ठेले पर शराब ले जा रहे एक शख्स को धर दबोचा। पुलिस इससे ये पता लगाने में जुटी है कि राजधानी में शराब की खेप कैसे पहुंची। अगली तस्वीर बेगूसराय की है, जहां गिट्टी लदी ट्रक से पुलिस ने 1-2 नहीं, पूरे 365 कार्टन विदेशी शराब जब्त किए हैं। कार्रवाई बखरी थाना इलाके में की गई है। पुलिस की माने तो विदेशी शराब की ये खेप खगड़िया जिले से लाई जा रही थी। जब्त शराब की कीमत 30 लाख रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। तो वहीं मधेपुरा में शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से तस्करों में हड़कंप मच गया है। बौखलाहट में शराब माफिया उत्पाद विभाग की टीम पर ही हमले कर रहे हैं। बेल्हा थाना क्षेत्र में छापेमारी करने गई एक्साइज विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया, जिसमें 4 जवान जख्मी हो गए। आने वाले समय में सभी थाने को मैंने आदेश दिया है कि शराब बंदी पे और जो लोग शराब के काम में लगे हैं डेली उनकी अरेस्टिंग करके जेल भेजें, किसी को भी ना बख्शा जाए। इसमें सर कई जवान घायल भी है। जी हाँ, हमारे इसमें 4 जवानों को चोट लगी है, उनका इलाज कराया जा रहा है, उनका भी बयान लिया जाएगा और उसी हिसाब से एफआईआर में धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। जाहिर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को बेहद कड़ाई से लागू करने के निर्देशों पर प्रशासनिक अमला पूरी तरह सतर्क हो चुका है और पुलिस के साथ ही उत्पाद विभाग की टीम भी एक्शन में है। जिस पुलिस के दामन पर घूस और शराब माफिया से मिली भगत के आरोप लगते रहे हैं, वही पुलिस अब अपनी नौकरी बचाने में लग गई है। ऐसी कार्रवाइयों से शराब तस्करों की अब खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं शराबबंदी पर निर्देशों को कड़ाई से लागू करने के लिए सीएम नीतीश ने समीक्षा बैठक के 24 घंटे के भीतर एक कड़क अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी। इस अधिकारी का नाम है के पाठक। के पाठक को अब उत्पाद और मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। के पाठक का नाम सुनते ही शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। के पाठक अपने कड़क मिजाज और ईमानदारी के कारण खासे चर्चे में रहते हैं। और देखिए, हम बता रहे हैं आपको कौन है के पाठक।
तो शराबबंदी पर समीक्षा के बाद पाठक को अहम जिम्मेदारी दी गई है। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं के पाठक। इसके अलावा इन्हें कड़क और ईमानदार छवि के आईएएस अधिकारी के तौर पर जाना जाता है। के पाठक को उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं। शराबबंदी पर समीक्षा के बाद ये जिम्मेदारी के पाठक को दी गई है। अब आप खबर तो समझिए। शराबबंदी कानून की महासमीक्षा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन चल रही है। प्रशासनिक महकमा पूरे एक्शन में नजर आ रहा है। प्रशासनिक महकमा सीएम के सख्त निर्देश के बाद उत्पाद विभाग और पुलिस महकमा भी हरकत में है। राजधानी पटना से लेकर कई जिलों में जोरदार छापेमारी की जा रही है। नीतीश कुमार ने चौकीदार से लेकर डीजीपी और मंत्री तक को बड़ी जिम्मेदारी तय कर दी है। आने वाले 26 नवंबर को सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी नशा मुक्ति के खिलाफ फिर से शपथ लेंगे। बिहार नशा मुक्ति दिवस के मौके पर अधिकारियों और कर्मचारियों को ये शपथ दिलाई जाएगी। बढ़ते हैं आगे और अब बात काली कमाई के करोड़पति कुलपति की। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद के ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। वीसी पर सरकारी अनियमितता के तहत 30 करोड़ से भी ज्यादा की अवैध तरीके से खरीदारी का आरोप है। गया से लेकर गोरखपुर स्थित पैतृक आवास पर रेड डाली गई, जिसमें करोड़ों की अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। विवादों में रहने वाले मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद आखिरकार स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी एसवीयू के निशाने पर आ ही गए। बुधवार की सुबह कुलपति के गया स्थित कार्यालय और आवास पर एसवीयू की टीम ने धावा बोला और छापेमारी शुरू कर दी। लंबे समय से राजेंद्र प्रसाद विजिलेंस के निशाने पर थे और पुख्ता सबूत हाथ लगने के बाद निगरानी की टीम ने वीसी राजेंद्र प्रसाद, इनके सहायक सुबोध कुमार, मेसर्स पूर्वा ग्राफिक्स, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी ओम प्रकाश, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार जितेंद्र कुमार और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। एसवीयू की ओर से ये केस इसी महीने 16 नवंबर को दर्ज की गई थी। मामला अवैध खरीदारी और फायदा पहुंचाने के लिए रिश्तेदारों की एजेंसी को काम देने से जुड़ा है। कुलपति राजेंद्र प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 30 करोड़ से अधिक के सरकारी अनियमितता का मामला भी उजागर हुआ है। गोरखपुर स्थित पैतृक आवास पर 1 करोड़ अचल संपत्ति का पता चला है कि मगध विश्वविद्यालय में कुल 47 गार्ड तैनात हैं, जबकि 86 गार्ड के नाम पर पेमेंट किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने आज उनके 3 ठिकानों पर छापेमारी की है। गोरखपुर स्थित उनके पैतृक आवास पर छापेमारी के दौरान 1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति का पता चला है। इसके अलावा तकरीबन 5 लाख रुपए नकद भी जब्त किए गए हैं। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की 3 टीमें छापेमारी कर रही है। गोरखपुर स्थित आवास और बोध गया में 2 जगहों पर छापा चल रहा है। मगध यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में वीसी रहते खरीदारी का आरोप, रिश्तेदार की एजेंसी से अवैध तरीके से खरीदारी का आरोप है। निविदा की प्रक्रिया और नियम के उल्लंघन का भी आरोप है, जबकि नियम यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल से ही खरीदारी की जानी है। जाहिर तौर पर मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई से वीसी पद पर रहते उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि मामला निविदा की प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है। 30 करोड़ रुपए के सरकारी पैसों के गबन का बेहद गंभीर और संगीन आरोप भी है। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लिली के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। 10 घंटे की छापेमारी के बाद गोरखपुर में मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद यादव के घर से 70 लाख रुपए कैश बरामद हुए। हम आपको कुलपति के गोरखपुर वाले की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां घटना से
पटना से पहुंची टीम ने यूपी एसटीएफ और पुलिस की टीम के साथ छापेमारी की। वीसी के गोरखपुर आवास से 70 लाख कैश के साथ ही 15 लाख के गहने और 5 लाख की विदेशी करेंसी भी मिली है। पटना की एक टीम आई हुई है यहाँ पे। इन पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पीसी एक्ट में केस दर्ज किया गया है। उसके अंतर्गत यहाँ पे रेड चल रहा है। सर क्या क्या आरोप है इनके ऊपर, कुछ डिटेल में बता। आईपीसी की जो धाराएं हैं 420, 120 बी और करप्शन एक्ट की जो पीसी एक्ट की धाराएं हैं उसमें केस दर्ज की गई। अब आप इस खबर के मायने को समझिए। वीसी पर 30 करोड़ से अधिक की अवैध खरीदारी का आरोप लगा है। रिश्तेदार की एजेंसी से करोड़ों की अवैध खरीदारी की गई है। ये खरीदारी उन्होंने मगध विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के वीसी रहते हुए की थी। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम फिलहाल छापेमारी कर रही है। गया से गोरखपुर तक के ठिकानों पर फिलहाल विजिलेंस की टीम ने रेड डाला है, जिसके बाद कई सारे खुलासे हुए हैं और बहुत कुछ बरामद भी किया गया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात झारखंड सरकार की सहयोगी कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी के बगावती रुख से पार्टी के साथ ही सरकार की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि अंसारी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं। पुरानी मांगों से नाखुश कांग्रेस नेता ने 29 दिसंबर के बाद दिल्ली कूच करने का भी ऐलान कर दिया। इसमें पहले कांग्रेस नेताओं ने सीएम से मुलाकात कर कई मुद्दों पर फैसला लेने को लेकर दबाव भी बनाया है। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या कांग्रेस सरकार में सहयोगी रहकर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है? ये आप रिपोर्ट देखिए। झारखंड सरकार में शामिल कांग्रेस में जारी किचकिच खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इरफान अंसारी ने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के परफॉर्मेंस जीरो हैं। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का बड़ा बयान आया है। अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के परफॉर्मेंस को जीरो बताया है। कांग्रेस कोटे के मंत्री के विभागों में कोई काम नहीं हुआ, ये आरोप इरफान अंसारी ने लगाए हैं। दिल्ली दरबार में मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा का अनुरोध किया गया है। झारखंड में मौजूदा कांग्रेस के मंत्रियों को बदलने की भी मांग है। सरकार में नए लोगों को काम करने का मौका देने की मांग की गई है। 29 दिसंबर के बाद कांग्रेस के विधायक दिल्ली कूच करेंगे। बहुत दिनों के बाद झारखंड में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है। इस सरकार में हमारे 4 मंत्री हैं। 2 साल लगभग हो गया। हमारे पास मान लीजिए कि 1 ही साल बचा है मात्र। उसके बाद हम लोग चुनावी मोड में चले जाएंगे। लोकसभा का चुनाव आ जाएगा, फिर विधानसभा का चुनाव आ जाएगा। और अब तक मैं कह रहा हूं, अब जनता हमसे हिसाब मांग रही है कि हमारे मंत्री कर क्या रहे हैं। हालांकि कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बयान से पार्टी के वरिष्ठ नेता पल्ला झाड़ते नजर आए और पार्टी आलाकमान को इस मामले पर फैसला लेने की बात कही है। पार्टी सब मंत्रियों के काम को देख रही है दिल्ली से या झारखंड में आकर के। हमारे प्रभारी जी हैं आरपीएन सिंह, वो देख रहे हैं। तो किसी एमएलए को कहने की जरूरत नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि बड़े लोगों को सलाह देना नहीं चाहिए छोटे लोगों को। वैसे कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बयान से उत्साहित बीजेपी ने कह दिया कि कांग्रेस के 4 मंत्री ही नहीं बल्कि पूरी कैबिनेट ही नॉन परफॉर्मर है। 11 मंत्री, मुख्यमंत्री सहित, इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है और इन्होंने जो वायदे किए थे, जो डेवलपमेंट के वायदे किए थे, रोजगार के वायदे किए थे, पूरे में ये असफल साबित हुए हैं। तो इरफान अंसारी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए हम तो कहेंगे कि नॉन परफॉर्मेंस के कारण, जनता को झूठे वादे करने के कारण पूरी की पूरी कैबिनेट को रिजाइन करना चाहिए। वैसे इरफान अंसारी इससे पहले भी पार्टी लाइन से अलग होकर बयान देते रहे हैं। दिल्ली दौड़ लगाकर अपनी शिकायतें भी कर चुके हैं। 13 नवंबर को झारखंड कांग्रेस के डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। ओबीसी आरक्षण पर जल्द फैसला लेने की मांग की गई। सीएम के साथ मीटिंग में विस्थापन आयोग के गठन का मुद्दा उठाया गया। चुनावी घोषणा पत्र में जनता से किए वायदों को पूरा करने की मांग की गई। अधिकारी कांग्रेस कोटे के मंत्रियों और विधायकों का सम्मान करें, ऐसी बात कही गई। न्यूज 18 के लिए लोहरदगा से आकाश के साथ रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट।
अब आप खबर तो समझिए। इरफान अंसारी ने कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अपनी ही सरकार के खिलाफ इरफान अंसारी मोर्चेबंदी की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पहले भी मुख्यमंत्री से कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप चुकी है। ओबीसी आरक्षण के बहाने सरकार पर प्रेशर पॉलिटिक्स भी की जा चुकी है। अब इरफान के बहाने कांग्रेस दबाव की राजनीति कर रही है और इसी में आप देख पा रहे हैं कि इरफान अंसारी अपनी सरकार के खिलाफ ही खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।